हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। हम लोग डीबीएमएस के ट्यूटोरियल्स देख रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सेकेंडरी इंडेक्सिंग। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्राइमरी इंडेक्सिंग। हमने इंडेक्सिंग टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कवर किया है। सबसे पहले हमने देखा था इंडेक्सिंग एंड देन उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग जिसमें हमने सिंगल लेवल एंड मल्टी लेवल इंडेक्सिंग को डिस्कस किया था विथ हैंड रिटन नोट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सेकेंडरी इंडेक्सिंग। तो आप उन लेक्चर को जरूर गो थ्रू कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हम आज देखेंगे सेकेंडरी इंडेक्सिंग क्या होती है, कैसे काम करती है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, सो सेकेंडरी इंडेक्सिंग क्या होती है? सेकेंडरी इंडेक्सिंग का यूज तब किया जाता है जब हमें नॉन प्राइमरी की, जैसे नाम हो गया, ब्रांच नंबर हो गया, की हेल्प से डेटा को खोजने की नीड होती है। ठीक है, सेकेंडरी इंडेक्सिंग क्या होती है? सेकेंडरी इंडेक्सिंग का यूज तब किया जाता है जब हमें नॉन प्राइमरी की, जैसे नाम, ब्रांच नंबर की हेल्प से डेटा को ढूंढने की नीड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जो एक स्टूडेंट की टेबल है। ठीक है, स्टूडेंट की टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी, जो स्टूडेंट आईडी है वो क्या है? प्राइमरी की है, और जो ब्रांच नंबर है वो क्या है? सर्च की है। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या? सेकेंडरी इंडेक्सिंग। सेकेंडरी इंडेक्सिंग इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू सर्च डेटा यूजिंग अ नॉन प्राइमरी की। तो सेकेंडरी इंडेक्सिंग का यूज हम कब करते हैं? जब हमें जरूरत होती है डेटा को सर्च करने की नॉन प्राइमरी की का यूज करके। ओके, सो अब यहाँ पर देखो आप कि जो प्राइमरी इंडेक्सिंग थी उसमें क्या होता था? डेटा को प्राइमरी की के आधार पर शॉर्टेड किया जाता था। बट जो सेकेंडरी इंडेक्सिंग होती है इसमें डेटा शॉर्टेड नहीं होता, यह सेकेंडरी की जैसे ब्रांच नंबर के बेस पर सर्च करता है। ठीक है, तो हमने सेकेंडरी इंडेक्सिंग में क्या देखा था कि इसका यूज तब किया जाता है जब नॉन प्राइमरी की से डेटा को ढूंढने की जरूरत होती है। बट जो प्राइमरी इंडेक्सिंग होती है डेटा को प्राइमरी की के आधार पर शॉर्टेड किया जाता है, और सेकेंडरी इंडेक्सिंग में डेटा शॉर्टेड नहीं होता, यह सेकेंडरी की के बेस पर सर्च होता है, जैसे ब्रांच नंबर हुआ। अब हमें देखना है कि हाउ सेकेंडरी इंडेक्सिंग वर्क, सेकेंडरी इंडेक्सिंग काम कैसे करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप कि जो हमारी सेकेंडरी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, इसमें जो सेकेंडरी इंडेक्स फाइल बनाई जाती है ना, जिसमें दो मेन चीजें होती है। हमारी सेकेंडरी इंडेक्सिंग कैसे काम करती है? सेकेंडरी इंडेक्सिंग में एक सेकेंडरी इंडेक्स फाइल बनाई जाती है जिसमें दो मेन चीजें होती है। एक हमारा होता है सर्च की, नॉन प्राइमरी की, ठीक है, और एक होता है हमारा ब्लॉक पॉइंटर। ठीक है, दो मेन चीजें होती है, एक होता है सर्च की और एक होता है ब्लॉक पॉइंटर। तो जो सर्च की होता है नॉन प्राइमरी की, फॉर एग्जाम्पल ब्रांच नंबर हो गया, एंड जो हमारा ब्लॉक पॉइंटर है, ब्लॉक पॉइंटर क्या हो गया? ये उस डेटा को ब्लॉक पॉइंट करता है जहां पर रिकॉर्ड को स्टोर किया गया है। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो जो मेन डेटा फाइल है यहाँ पर वो अनशॉर्टेड है बाय ब्रांच नंबर। ओके, जो यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी है वो शॉर्टेड है और ब्रांच नंबर रैंडम है। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जो हमारी प्राइमरी की है, ब्रांच नंबर जो कि सर्च की है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जो है वो शॉर्टेड है, लेकिन जो ब्रांच नंबर है वो रैंडम है। ठीक है, अगर हमें किसी ब्रांच नंबर से रिलेटेड सभी स्टूडेंट को जल्दी से ढूंढना है तो इसके लिए हमें सेकेंडरी इंडेक्स टेबल बनानी होगी। ठीक है, तो हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो सबसे पहले देखो ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें हमारे पास 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम है हमारा स्टूडेंट आईडी, सेकंड कॉलम है ब्रांच नंबर एंड थर्ड कॉलम है हमारा डेटा। तो स्टूडेंट आईडी क्या है? प्राइमरी की है, ओके, जो यूनिक होता है। ब्रांच नंबर जो है वो सर्च की है, मतलब नॉन प्राइमरी की, रैंडम डेटा, और डेटा जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना। अब यहाँ देखो टेबल में कि मेन डेटा फाइल अनशॉर्टेड है बाय ब्रांच नंबर, मेन डेटा फाइल अनशॉर्टेड बाय ब्रांच नंबर, ये हमने टेबल ली है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस टेबल में प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमें ब्रांच नंबर 3 वाले सारे स्टूडेंट को ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है कि जितने भी ब्रांच नंबर 3, जैसे यहाँ पर ये ब्रांच नंबर 3 हो गया, यहाँ पर ब्रांच नंबर 3 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर हमें ब्रांच नंबर 3 वाले सारे स्टूडेंट को ढूंढना है तो हम कैसे करेंगे? ये प्रॉब्लम है। तो विदाउट सेकेंडरी इंडेक्सिंग क्या होगा कि डायरेक्ट सर्च करने में पूरी टेबल को स्कैन करना पड़ेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि डेटा हमारा अनशॉर्टेड है, रैंडमली है, कोई सीक्वेंस नहीं है।
तो हम स्टेप 2 क्या फॉलो करेंगे, सेकेंडरी इंडेक्सिंग से कैसे सर्च करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी इंडेक्सिंग के थ्रू कैसे सर्च करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्रिएट करेंगे एक सेकेंडरी इंडेक्स। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे सेकेंडरी इंडेक्स टेबल ऑन ब्रांच पर। तो हमने यहाँ क्या लिया, ब्रांच नंबर को सेकेंडरी की मानकर एक सेकेंडरी इंडेक्स टेबल बनाई। ठीक है, यह टेबल जो ब्रांच नंबर है, सर्च की और ब्लॉक पॉइंटर का मैपिंग रखेगी। तो अब हम इसे इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा कि सर्च प्रोसेस अब कैसे करेंगे, इसमें हमें क्या करना था, ब्रांच नंबर 3 वाले स्टूडेंट को सर्च करना था। तो सबसे पहले चेक सेकेंडरी इंडेक्स टेबल, हमने क्या किया, सेकेंडरी इंडेक्स टेबल को चेक किया। अब इसमें जो ब्रांच नंबर 3 है उसे ढूंढेंगे, तो कहाँ है, ये रहा। तो जो ब्रांच नंबर 3 है वो ये रहा, ब्लॉक पॉइंटर इसका क्या है, ब्लॉक 3। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक 3 में जाएंगे। ठीक है, अब ब्लॉक 3 में जाकर रिकॉर्ड को रिट्राइव करेंगे। तो ब्लॉक 3 में जाकर अगर हम रिकॉर्ड को रिट्राइव करेंगे तो कौन कौन सा आ रहा है इस टेबल में, यहाँ पर देखो 1006, 1007, 1009, ठीक है, एंड 1010, जितने भी 3 वाले हैं उन डेटा को ये रिट्राइव करेगा। तो जब ब्रांच नंबर 3 के लिए सर्च करेंगे तो रिकॉर्ड मिल जाएंगे हमें। कौन कौन से रिकॉर्ड मिलेंगे, 1106 जो हमने टेबल में लिए। ठीक है, इसीलिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ी, सेकेंडरी इंडेक्स टेबल। आप इसी टाइप से नोट्स बनाकर लिखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थ्योरी मैंने सेम एज इट इज लिखी है। ओके, सो सेकेंडरी इंडेक्स टेबल में सीधे ब्रांच नंबर की एंट्री को खोजकर आप ब्लॉक पॉइंटर से डेटा रिट्राइव किया जाता है। डायरेक्ट सर्च से स्कैन करने की नीड ही नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, इफिशियंसी मतलब टाइम की भी बचत होती है और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है। अगर अब समझ में आया हो आपको कि सेकेंडरी इंडेक्सिंग क्या होती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम देखेंगे क्लस्टर इंडेक्सिंग, जो इंडेक्सिंग का लास्ट टॉपिक है।